दोस्तों, मेरा नाम समिता है और आज मैं आपको एआई के बारे में बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ एआई। एआई का मीनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट मीन्स टीचिंग अ कंप्यूटर और मशीन टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक अ ह्यूमन। क्या मीनिंग है इसका कि हमने ऐसी मशीन क्रिएट करनी है या ऐसा कंप्यूटर को टीच करना है ताकि वो सोच सके, वो सीख सके और अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस दे सके, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग देता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल है, तो हम आपने ये देखा होगा यूट्यूब इज़ वन एग्जाम्पल, अनदर वन इज़ चैट जीपीटी एंड थर्ड इज़ द गूगल मैप। यूट्यूब कैसे यूज़ होता है? यूट्यूब हमारी वीडियोस को रिकमेंड करता है ऑटोमेटिकली। जिस भी वीडियो को हम लाइक शेयर करते हैं या बार बार देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस वीडियो को हमें रिकमेंड कर देता है। चैट जीपीटी क्या है? ये भी एक एआई टूल है जिसके थ्रू हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डाटा कलेक्ट करके एक ही जगह पर बता देता है। और गूगल मैप आप सब यूज़ करते हैं, आपके सबके मोबाइल फ़ोन्स में है। गूगल मैप से आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। मान लो आप किसी दूसरे शहर में गए हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप सिंपली डिटेक्ट करते हो उस प्लेस का नाम, तो वो आपको रूट बता देगा, वो आपको रास्ता बता देगा कि आपने कौन सा शॉर्टेस्ट वे जो है आपने चूज़ करना है और आपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। सो इसके यूजेस क्या हैं? ये टाइम को सेव करता है, ये ह्यूमन एरर को रिमूव करता है और ये 24/7 अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट इज सॉरी नेक्स्ट इज हिस्ट्री सॉरी रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हैं? यूट्यूब है, यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन देता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। फेसबुक फ्रेंड सजेशन बताता है, जैसे मान लो आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड है, तो अगर वो आपको नोन है तो वो आपको एक सजेस्ट करेगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली लेके आएगा कि ये आपके कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट है, फर्दर डू यू वांट टू टेक इट एज अ फ्रेंड। तो अगर आपने उसको एज ए फ्रेंड बनाना है तो आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो या उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से फेसबुक रिकमेंड करता है या सजेस्ट करता है। लिंक्डइन हमें जॉब रिकमेंडेशन देता है। देयर आर द लॉट ऑफ पीपल इन योर करेक्शन जो आपको जॉब बताते हैं कि कहाँ पे जॉब निकली है और किस तरह की जॉब है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। चौथा है स्नैपचैट। ये क्या करता है? ये आपके फेसेस पे फिल्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करता है। और नेक्स्ट इज़ ऑटो कैप्शन। आपने यूट्यूब में देखा होगा कि जो भी आप बोलते हो या जो भी वीडियो बोलती है, नीचे कुछ ना कुछ लिखा आता है, तो ये सबटाइटल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली यूट्यूब क्रिएट करता है। सो दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन डू। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो आइडिया था एआई का वो 1950 में आया था। एआई का बर्थ 1956 में हुआ था। जो 1960 टू 1970 का पीरियड है, इसमें हम अर्ली एआई प्रोग्राम्स यूज़ करते थे। 1970 से लेके 1980 तक हम एआई विंटर यूज़ करते हैं और 1990 से एआई बिकम और स्मार्टर बन गया, और जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द 2020 टू प्रेजेंट, दैट इज़ मॉडर्न एआई। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एआई। देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। पहली है सोशल मीडिया, फिर है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, देन है होम असिस्टेंट डिवाइसेस, वीडियो गेमिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। हम इस एग्जाम्पल को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे है पहले है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मान लो मैंने एक एग्जांपल ले ली यूट्यूब। तो यूट्यूब क्या करता है? ये वीडियो रिकमेंडेशन करता है।
ये सजेस्ट करता है वीडियोस ऑन द बेस्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसको आप लाइक करते हो या जैसी वीडियोस आप देखते हो, ये एआई एनालाइज करता है कि आप किस तरह की वीडियोस को इंटरेस्ट है आपका, और आपको वही वीडियोस रिकमेंड करता है। दूसरा है सेल्फ ड्राइविंग कार। ये एक रॉबर्ट एक्सिस नाम की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। ये सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज हैं जो कि टेस्टेड हो रही हैं इन सम सिटीज़ टू कैरी पैसेंजर्स विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर। इसमें ह्यूमन ड्राइवर नहीं होता है, लेकिन एआई जो है वो डिटेक्ट करती हैं पाथ को, और वो खुद ब खुद कार जो है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ स्पीड कम करनी है, किस तरफ टर्न करना है, ये सारा चीज़ें सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप करती हैं। फिर आ जाता है होम असिस्टेंट डिवाइसेस। ये क्या करता है, बहुत सारे होम असिस्टेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन हम उसमें से एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आपने अलार्म सेट किया और आपको रिमाइंडर्स जो हैं दैट आर आल्सो विद द हेल्प ऑफ एआई, वो क्या करते हैं, आपके अलार्म को सेट कर देते हैं, टाइमर को सेट कर देते हैं और आपको रिमाइंडर देते हैं। जैसे कि आपने सेट किया अलार्म फॉर द 6 AM, आपने 6 बजे सुबह का अलार्म सेट किया, तो वो ऑटोमेटिकली 6 बजे आपका जो मोबाइल है या आपका जो फ़ोन है वो स्नूज़ करना शुरू कर जाएगा, आवाज़ें लगाना शुरू कर जाएगा, सो दैट यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आ जाता है वीडियो गेमिंग। फॉर एग्जांपल पबजी, दैट इज़ अ वेरी फेमस वीडियो गेम। तो ये क्या करता है, ये एआई कंट्रोल्ड बोट्स हैं, ठीक है। जैसे कि जो नए प्लेयर हैं जो अपने आप को जो इनकाउंटर करते हैं बोट्स को, मूव करते हैं, फाइट करते हैं टू हेल्प देम द लर्न द गेम, ताकि वो गेम को सीख सके। सो पबजी इज़ द वन एग्जांपल ऑफ एआई वीडियो गेमिंग। नेक्स्ट होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जैसे कि अमेज़ॉन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की, फ्लिपकार्ट, देयर आर फेसबुक एड्स, बट मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ अमेज़ॉन की। फॉर एग्जांपल आफ्टर सर्चिंग फॉर द हेडफोन्स, मान लो आपने हेडफोन के बारे में सर्च किया, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, आप कहीं पे भी हो, अमेज़ॉन रिकमेंड करेगा आपको सिमिलर हेडफोन्स एंड उसके रिलेटेड एक्सेसरीज को बार बार, सो दैट आप उसको परचेज कर सको। क्लियर। देन आ जाता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल मूवी रिकमेंडेशन, जैसे कि एआई रिकमेंड करता है मूवीज़ एंड टीवी शोज़ जो आपने पहले देखा है, बेस्ड ऑन योर वॉचिंग हिस्ट्री, जो आपने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो आपको शोज़ रिकमेंड करता है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स जो है वो सजेस्ट करता है एक्शन मूवीज़, अगर आपने एक्शन मूवीज़ या एक्शन फिल्म को यूजुअली देखते हो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये लेस ह्यूमन एरर है, मेक क्विक डिसीजंस हैं, इट कैन हैंडल लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस को हैंडल करता है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर। सो दीज आर द एआई बेस्ड एप्लीकेशंस। ये हम कर चुके हैं। उल्टा दोबारा। नेक्स्ट है हमारे कंसर्न्स क्या हैं। सो AI could be invade privacy, replace lot of job। AI के कारण हम बहुत सारी jobs को replace कर रहे हैं and make us overly reliant on computers, क्योंकि हम computers के ऊपर dependent हो चुके हैं। So some peoples are worried that if we develop computers too much, they could become smarter than humans। अगर हमने बहुत सारे computers को develop कर दिया, बहुत सारे, तो वो हमारे human beings से भी smarter बन जाएंगे। So this is the main concern। फ्यूचर क्या है एआई का, एआई इन फ्यूचर is could lead to lot of new technological advances. As it become more complex, it could help a lot of different sectors as long it is managed and monitored appropriately। AI फ्यूचर में क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, हम इसको मैनेज किया जा सकता है, और इसको उसको देखा भी जा सकता है अप्रोप्रिएटली कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है और कैसे उसको, उसकी जो कमी है उसको दूर किया जाए। ओके, नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम।
कुड यू रिप्लेस टीचर्स विद एआई? क्या आप एआई से टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? आप एक पैराग्राफ बताएं इसके बेनिफिट्स का और इसके एडवांटेजेस का कि रिप्लेसिंग टीचर्स विद एआई। सो इट्स आंसर टाइम। पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। येस, एआई टीचर्स वुड नो एवरीथिंग यू कैन सर्च ऑनलाइन। जो भी आप सर्च कर रहे हो ऑनलाइन, एआई टीचर्स को वो सब कुछ पता है विदाउट सर्चिंग। लेकिन दे वुड मार्क वर्क इंस्टेंटली। येस, वो आपके वर्क को देख सकते हैं इंस्टेंटली और आपको आपको ग्रेड दे सकते हैं। दे कैन क्रिएट द रिसोर्सेज, आपको बता सकते हैं रिसोर्सेज की कहाँ कहाँ से उसने डाटा लिया है और कहाँ कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन है और कैसे इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। ये सब आप एआई की एडवांटेजेस हैं। एंड दे कैन टीच इन मल्टीपल लैंग्वेज। मगर मान लो अगर कोई टीचर हिंदी में बात करना चाहता है, बात नहीं कर सकता है, लेकिन एआई का टीचर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में आपको टीच कर सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। टीचर्स डू सो मच मोर देन टीच। टीचर्स जो हैं, जो ओरिजिनल टीचर्स हैं, जो एक्चुअल में टीचर हैं, वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि बहुत सारा काम उनके पास होता है। एआई टीचर्स वुड लैक द ह्यूमन कनेक्शन। जो एआई टीचर्स हैं वो आपके ह्यूमन कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। ओके, वो एक इंस्पिरेशन टीचर नहीं बन सकते हैं। दे वुड नॉट हैव द ह्यूमन टच एंड सोशल अवेयरनेस रिक्वायर्ड फॉर द टीचर। कि जैसे एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को बड़े ही प्यार से, लाड से, या जो भी उसकी सोशल अवेयरनेस है उसके बारे में देख के वो उसको रियलाइज़ करता है, एआई का टीचर वो नहीं कर सकता है। सो yes, we can't replace the teacher with AI. Okay, so thank you so much, thank you for listening, and if you like my video, kind like, subscribe and share my channel. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।